देखो आज हम जानेंगे कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह, ठीक है, उसकी संख्या, ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो प्लूटो ग्रह है, प्लूटो जिसको हम यम कहते हैं, यम, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर क्यों किया गया है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें ग्रह का, ठीक है, तो पहले ग्रह है क्या, पहले सुनो, देखो सुनो, पहले हम समझते हैं ग्रह क्या है, ग्रह, ठीक है। देखो मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, अरे बालिका अच्छी आदत नहीं है, अच्छी आदत अपने अंदर कंट्रोल करो। देखो देखो सुनो, अब इधर सुनो, जो है, जो हमारा सूर्य है, सूर्य एक हमारा क्या है, तारा हमने बताया था, ठीक है। मैं बताऊंगा किसी क्लास में, ठीक है, अभी उधर मैं नहीं आऊंगा क्योंकि सबके साथ में पढ़ाऊंगा, तो वहां मैं बता दूंगा कि तारा कैसे बनता है। पूरा सेटअप बंद हो गया, ठीक है, इस कारण से रोक दिया। तो आज हम बताएंगे ग्रह कौन कौन से हैं, उसके नाम बताएंगे, और प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर क्यों किया गया, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, हाँ सही बैठो। देखो तो ये हमारा है सूर्य, ठीक है, सन, ये हमारा है सन। अब देख, सन अर्थात सूर्य। अब ग्रहों की संख्या देखा जाए तो वर्तमान में 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक और है लेकिन वर्तमान में नहीं है। देखो अब मैं नाम सबका लिख देता हूं, ठीक है। तो दरअसल में अगर देखा, देखो सुन लो, अरे उसको रख दे बाबू, मैं यही चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन ये इंग्लिश की बुक में है, ठीक है, ये नहीं पढ़ा रहा मैं, इधर देखो भाई, ठीक है, ध्यान इधर लगाओगे तो आ जाएगा, उसको देखना ही नहीं पड़ेगा। देखो जो सूर्य है, ठीक है, ध्यान सुनो, सूर्य से दूरी के अनुसार, किसके अनुसार, दूरी के अनुसार, ठीक है, ग्रहों के नाम देखो। पहला है हमारा बुध, कौन सा ग्रह है, बुध, ठीक है। दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, और एक हमारा क्या है, एम, जिसको हम प्लूटो बोलते हैं, प्लूटो। देखो ध्यान से देखो, देखो इधर ध्यान दो, इधर देखो, अभी लिखना मैं बता दूंगा। तो जो सूर्य है, पूछा जाए कि सूर्य से दूरी के अनुसार, किसके अनुसार, दूरी के अनुसार, ठीक है, ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो आप लोग बताएंगे ग्रहों की संख्या 8 है, ठीक है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या बराबर 8, ठीक है। अब देखो, आपको याद करना हो तो ऐसे याद करिएगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको हम अभी छोड़ देते, बताऊंगा, ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका समझो, अभी किसी को नहीं याद हुआ होगा, याद हुआ, नहीं याद हुआ ना। देखो
आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 4-4 का पेयर बनाएंगे, 4-4 याद रखिए। 4-4 का पेयर बना के याद रखिए, देखिए फट से याद हो जाएगा। देखो कैसे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, 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 बृहस्पति शनि अरुण, बृहस्पति शनि अरुण, बृहस्पति शनि अरुण। देखो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण। क्या हुआ? देखो कैसे हुआ। पहला क्या है? ऐसा नहीं, पहले आएगा। 4 तो पहला बताओ। बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, बृहस्पति शनि अरुण। क्या गया ना? 4-4 देखो 4-4 का पेयर बना के आते हो ना। देखो फायदा क्या है? अब फायदा ये है, ये वाला आप अभी जो है आप देखो ध्यान से, देखो अब देखो, क्योंकि 4-4 का पेयर बना के आप लोग याद रखे हैं तो एक फायदा जरूर होगा। फायदा यह होगा क्योंकि इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। ये 4 ग्रह हैं कैसे? आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, और ये वाले जो हैं बाह्य ग्रह। कैसे ग्रह? बाह्य। अगर पूछा जाए, पहले हम बता दें आप लोगों को कि ग्रह किसे कहते हैं। थोड़ा सा बीच पे आए नहीं, फिर से लौटते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। ध्यान से दिखा बंद करो, ध्यान से बारीका ध्यान दो। जो ग्रह है वह पिंड, ध्यान सुनना, वह पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। ठीक है जी। वह पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वह हमारे कहलाते हैं ग्रह। समझा? अर्थात इस तरह भी कह सकते हैं, सूर्य के चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। बोलो, सूर्य के चक्कर लगाने वाले पिंडों को नाम है इसका। ठीक है, हाँ नाम दिया गया है। मतलब जो पिंड सूर्य का चक्कर लगाएंगे उसे हम कहेंगे ग्रह। ठीक, आप लोग सुनते होंगे उपग्रह ना, ग्रह के साथ, अर्थात जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसे हम कहते हैं उपग्रह। मतलब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। ये हमारे चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा अभी बताऊंगा। ठीक है, ये चंद्रमा है। अर्थात ये क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह है। गुड, पृथ्वी ग्रह मतलब देखो, बुध भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति, ये सब जो दिख रहे हैं वो क्या है? ग्रह है। ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह बोलते हैं। समझ? तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। अर्थात उपग्रह है किसका? पृथ्वी का उपग्रह। ठीक, अब थोड़ा सा समझो। देखो एक बार पुनः देख लो, आप लोग पुनः ध्यान दीजिए। ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य का चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? गुड। और ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? गुड। उपग्रह क्या कहलाते हैं? उपग्रह। ठीक है, उपग्रह कहलाते हैं। आप देखो, देखो ध्यान से, यहां आप लोगों ने ये जाना कि ग्रहों की संख्या टोटल है 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, एक प्लूटो है, अभी मैं बताऊंगा। अब देखो, अब ये जो है ना, सूर्य का चक्कर लगाते हैं ऐसे से, सब चक्कर लगाते हैं। ठीक,
सब अपना अपना चक्कर लगा रहे हैं, ठीक, चक्कर लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाई का अपना चक्कर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन चक्कर लगाने का एक तरीका है, ग्रह की कैटेगरी में तभी आएगा, ध्यान सुनो, ग्रह की कैटेगरी में तभी कोई ग्रह आ सकता है जब वह अपनी कक्षा में गति करे। मतलब ये बुध जो है ऐसे कक्षा ऐसे करके सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक। ये शुक्र जो है अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, किसी कक्षा को टच नहीं कर रहा है। मतलब ध्यान से देखो, जैसे एक दूरी बना के अपना जो है चक्कर लगा रहा है करके, लेकिन किसी की दूरी को ये जो है क्रॉस नहीं कर रहा है। एक नियम होता है कि आप जो है किसी और की ग्रह की कक्षा को काटिए उठिए मत, अपनी कक्षा में चक्कर लगाइए, तब तो आप ग्रह कैटेगरी में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो दरअसल में हुआ क्या, प्लूटो जो है दूसरी की कक्षा को क्रॉस कर रहा था। देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ मैं बनाता हूँ थोड़ा सा छोटा ना गिरा ना, बिल्कुल देखो, इधर देखो, ये है सूर्य, ठीक है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य का चक्कर देखो ध्यान से, अभी भी लिखना, अभी छोड़ दूंगा, ऐसे छोड़ दूंगा, अभी लिखना, ध्यान लगाओ, ध्यान इधर लगाओ, बात क्या देख के मार दूंगा, ध्यान कर देना। देखो ये हो गया बुध, ठीक है, ये शुक्र, ऐसे करके क्या होंगे, अपना अपना चक्कर भी लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे ना, ठीक है। अब ऐसे करते हुए ये होगा हमारा एक, रुक जाओ, पृथ्वी होगा, मानते हैं, ऐसे करके पृथ्वी होगा, ऐसे को ऐसे करके पहले बुध होगा, शुक्र होगा, फिर होगा पृथ्वी होगा, मंगल होगा, बृहस्पति होगा, शनि होगा, अरुण होगा, ठीक है, ये अरुण होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, वरुण होगा, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, प्लूटो होगा, प्लूटो होगा ना, प्लूटो ग्रह कैटेगरी नहीं है, लेकिन वो वही है ना, ये प्लूटो, प्लूटो प्लूटो देखो सब जो है अपना अपना चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। ये भी चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है। अब सब अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, प्लूटो अपनी कक्षा में, सॉरी बुध अपनी कक्षा में, शुक्र अपनी कक्षा में, अरुण अपनी कक्षा में, वरुण अपनी कक्षा में। जब आई बात प्लूटो की, प्लूटो कर क्या रहा था, समस्या देखो, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, ये अपनी कक्षा में गति नहीं कर रहा था, ये ऐसे गति कर रहा था, देखो कैसे, यहां से निकला, ये मार रहा है, इधर से आके इधर से ले आएगा, इसे चक्कर मार रहा है। मतलब ये वरुण की कक्षा को क्रॉस कर रहा था, किसकी कक्षा को काट रहा था, वरुण की कक्षा को काट रहा था, वरुण की कक्षा को काट रहा था, ठीक है, वरुण की कक्षा को काट रहा था, समझ में आया। प्लूटो को बाहर क्यों किया गया, क्योंकि तो वरुण की कक्षा को काट रहा था। अब बाहर किया कब गया, और बाहर जो है करने का रीजन देखो, ये हुआ हमारा प्राग सम्मेलन हुआ था, ठीक है, प्राग सम्मेलन, प्राग सम्मेलन, ये पेरिस फ्रांस में होता है सम्मेलन, प्राग सम्मेलन हुआ था, ये 2005 में, 2005 या 6 में हुआ था, 2006 में, 2006 में हुआ। ठीक है, 2006 में, ध्यान से देखो, 2006 में प्राग सम्मेलन होता है, जहां पे खगोल वैज्ञानिक बैठते हैं, जो इसके जानकार होते हैं, वैज्ञानिक लोग बैठते हैं, बैठ करके बताते हैं कि कौन सा ग्रह होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो 2006 में प्राग सम्मेलन जब हुआ तो बताया गया कि जो प्लूटो है,
वरुण की कक्षा को काट रहा है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटाया जाता है। तो ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को हटा दिया गया, ठीक है। और हटाने के बाद इसको एक नाम दे दिया गया, प्लूटो जो है अर्थात यम, ये होगा बौना ग्रह। कैसा ग्रह? बौना ग्रह, छोटा बौना ग्रह। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8, ठीक। और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर क्यों किया गया? क्योंकि वो अरुण की वरुण, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना हम लोग जा रहे हैं, बाकी अगले क्लास में नोट कर लो। आज नोट कर लो।